हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, सॉन्ग्स क्या होंगे और नेक्स्ट मूव भी हम देख लेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइस। ओके, तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AIDJCFMOSUVX या Y है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEKGHLNPQRTWZ है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। इसे आप अपने फ्रेंड, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AIDCJAMOFSUVX या Y है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसे आप हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर, एक्स, क्रश, फ्रेंड किसी के लिए भी देख सकते हैं, आप सभी के लिए है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है तो किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 की फीलिंग्स क्या होंगी, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, गाइडेंस क्या है, पर्सनल मैसेजेस, सॉन्ग, सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बनाकर रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। वाओ, OMG। ओके, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला चीज़, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं उनकी फीलिंग्स में। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कैन यू इमेजिन 2 4, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, OMG। द टावर, द स्टार। वाओ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो गाइस, यहाँ पर सारे साइंस ही मौजूद है। ओके, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, सारे के सारे साइंस ही मौजूद है, यानी कि सारे के सारे राशियाँ ही यहाँ पर ऑलमोस्ट मौजूद हैं। ओके, यस, यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है। वाटर साइन की यहाँ पर ज़्यादा है, एयर साइन की ज़्यादा है, फायर साइन की थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अर्थ साइन की थोड़ी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे साइंस यहाँ मौजूद हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी फ्रेंडशिप थी, जो बॉन्डिंग था, जो कनेक्शन था, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझा करते थे, आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, या फिर जस्ट एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि चाहे आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा भी रहा हो, लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मतलब एक दूसरे को ज़्यादा जज नहीं करते थे, या फिर आप दोनों बहुत ट्रांसपेरेंट थे एक दूसरे को लेकर, कि आपको जो लगता था वो आप अपने पर्सन को कहते थे, आपके पर्सन को जो चीज़ लगती थी वो आपको शेयर कर देते थे। तो बीच में वो चीज़ नहीं थी कि मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए या नहीं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओपन थे एक दूसरे को लेकर।
सो वो चीज़ आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओके, कि जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जो भी आप दोनों की मेमोरीज़ रही है, ठीक है, जो भी आप दोनों ने बातचीत की है, वो सारी चीज़ों को ये फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ख़त्म हो गया, ठीक है, क्यों दूरियां बन गई। बिकॉज डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ लोगों की पूरी तरीके से सेपरेशन है, ओके, एंड कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के डाउट्स की वजह से ये सेपरेशन हुआ है। मतलब आपको लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई और है, मतलब आपको ऐसा फील होता है आपके पर्सन किसी को डेट करते हैं और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप किसी और को डेट करते हो। तो कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से शक है, और उस शक की वजह से हो सकता है रिश्ता टूटा, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को कभी खुल के इस बारे में बात नहीं की कि मुझे डाउट है या पता नहीं तुम कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो। तो मुझे दिख रहा है कि उस बारे में आप दोनों की क्लियरली बातचीत नहीं हुई है, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ओके, बहुत कम लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि लाइक फैमिली या फिर किसी और के साथ इनकी मैरिज हो गई, इंगेजमेंट हो गई या कुछ हो गया, तो थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो उसकी वजह से भी इंसान सोचते हैं कि चीज़ें क्यों ख़राब हो गई, ठीक है, क्यों जो इतनी अच्छी अमेजिंग एनर्जीज थी हम दोनों के बीच में, जो हम दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड था, वो क्यों टूट गया। और बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि किसी ने प्लान करके आप दोनों का कनेक्शन तोड़ा है, या फिर आपके पर्सन ने जानबूझ के दूरियां बनाई, या उन्होंने बहुत सोचा, प्लान किया, देन आपको छोड़ने का सोचा। नहीं, मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ना आपने सोचा ना आपके पर्सन ने, और चीज़ें बिखर गई, आपका सेपरेशन हो गया, या फिर आपकी चीज़ें बिगड़ती चली गई इस कनेक्शन में। तो उन सारी चीज़ों को ये करंटली बहुत याद कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो हमारे बीच में जो बॉन्ड था, जो हम दोनों एक दूसरे के हैप्पीनेस हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया, ओके। अब ये भी देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी में कुछ लोग हैं। मतलब थर्ड पार्टी में नहीं बोलूँगी, लेकिन हो सकता है कि कभी आपके पार्टनर ने दूसरों की बातें सुनी हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, किसी और के सजेशंस या गाइडेंस ली हो कभी, ठीक है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी, ओके। सो अभी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जिस पर्सन का बात इन्होंने सुनकर हो सकता है आपके साथ चीज़ों को ख़राब की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, और ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी, ठीक है। अब ये भी मुझे दिख रहा है कि इनको थोड़ा सा ऐसा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको टाइम क्यों नहीं दिया, इन्होंने आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऐसे हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं, ओके, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन ये सबको टाइम देना चाहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये कम टाइम देते थे, ओके। तो ये चीज़ भी इनको अभी खल रही है करेंटली। एंड विद द 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्टेगनेंसी रहे या कुछ रहे। मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि प्यार बहुत है, ठीक है, प्यार बहुत है, और इस पर्सन को कंस्टेंटली वो फील होता है। मुझे नज़र आता है कि अगर आप दोनों दूर भी हैं, तब भी आप दोनों को कोई ना कोई एक अजीब सी फीलिंग हमेशा महसूस होती रहती है कंस्टेंटली। मतलब आप दोनों एक दूसरे को हेट नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है कि आपकी ऐसी एनर्जी भी आती है कि आप हेटफुल एनर्जी में आ जाते हैं, आपके पर्सन भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं आपके ऊपर कभी कभार, कभी कुछ सोच कर डाउट करके, लेकिन इनके मन में फिर से एक प्यार जाग जाता है। तो एक ऐसा कोई एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन में है जो आप दोनों को एक दूसरे से नफरत या फिर एक दूसरे से दूर होने नहीं देता, नो मैटर अगर आप फिजिकल फॉर्म में साथ में हो या नहीं। बट सोल टू सोल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों कनेक्टेड हैं अभी भी, ठीक है, नो मैटर कितने साल हो गए, कितने मंथ्स हो गए सेपरेशन को। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आप चाहते हैं कमिट करना, आपको दिल से चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, ओके, दिल से चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े, आपसे शादी करें। अगर मैरिड है तो वो आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिज वगैरह नहीं चाहते तो ये पर्सन एटलीस्ट आपके साथ आकर एक कमिटमेंट में जीना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ ये इंसान रहना चाहते हैं, हर एक पल ये आपको इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। द पेज ऑफ कप्स एंड स्टार, ये इंसान जो है ना, इनके अंदर मुझे दिख रहा है हीलिंग एनर्जीज आई है, हीलिंग हुई है बहुत ज़्यादा। हीलिंग इन द सेंस, पहले हो सकता है कि इनके खुद के कुछ ब्लॉकेजेस थे, ये पास्ट को लेकर ही आपके साथ कनेक्शन में आए थे, हो सकता है आपको जज करते थे, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ इनके मन में थी एज एन इंडिविजुअल, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन जो है ख़राब हुई, ठीक है। जैसे लोगों की बात मानना, ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि जब एक कनेक्शन होता है तो दोनों का एक साथ में बात करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दोनों का डिसीजंस लेना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर तीसरे को इंक्लूड करोगे, चाहे वो कहीं से भी हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आंसर देते हैं, और लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रिलेशनशिप नहीं चल सकती, ठीक है। सबका रिलेशनशिप अलग होता है, सबका समझने का तरीका होता है, सबका फीलिंग्स, इमोशंस सब अलग होते हैं। तो हम किसी का एक्सपीरियंस को लेकर या किसी के सजेशन को लेकर हम अपने लव लाइफ को कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर हीलिंग आई है, ठीक है। जो हो सकता है कि ये पर्सन आपको समझते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे, या कुछ था, या फिर हो सकता है कि ये इंसान
इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। मतलब ठीक है, प्यार है, रिलेशनशिप है, आप हो तो हो, ठीक है, तो आपकी उतनी वैल्यू ये नहीं समझ पाते थे पास्ट में, जब आप उनके लिए अवेलेबल थे या जब कनेक्शन आपका अच्छा था, प्यार करते थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंस आपको वो देनी चाहिए वो नहीं देते थे। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान के अंदर बहुत हीलिंग आई है, और मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना साइंस मिलते हैं। साइंस कैसे मिलते हैं? इस पर्सन को आपकी बार बार याद आती है। अब ये हो सकता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है जिसकी वजह से आपको भी हो सकता है ऐसे साइंस मिलते हो, या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को साइन मिलता हो, या फिर सोल कनेक्शन है जिसकी वजह से प्यार है और यूनिवर्स चाहती है कि वो उस प्यार को आपके पर्सन रिकग्नाइज करें, आप भी करें। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को हर एक जगह में आपकी छवि दिखती है। ये अगर एक बर्ड भी देख लेना, अगर बर्ड देख ले तो उसमें इनको आपकी याद आ जाती है, ये बटरफ्लाई देख लें उनमें आपकी याद आ जाती है, ये कुछ खाने जाते हैं, कुछ खाते हैं, तब भी इनको आपकी ही याद आती है, कुछ ना कुछ मेमोरी इनको जो है ना याद दिला देती है बार बार कोई एक चीज़, ठीक है, या फिर कोई लोग मिलके कुछ बात कर रहे हैं, या ये टीवी देख रहे हैं तो उसमें से कुछ ऐसा सीन आ जाता है, या फिर ऐसा कुछ देख लेते हैं जिससे वो सडनली आपके बारे में सोचने लग जाते हैं आउट ऑफ नो वे। तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है, और ये बहुत मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बस एक दिन की फीलिंग है, नहीं, ये कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है, ये कंटिन्यूस फीलिंग इनके इस पर्सन की रेगुलरली चल रही है, एवरी डे चल रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा होपफुल हुए हैं आपके रिश्ते को लेकर, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये बॉन्ड जो टूटा है, जो फ्रेंडशिप थी, वो क्यों ख़राब हुई, इनको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, और ये आंसर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, इनको पता है कि अगर ये कुछ मंथ्स बाद, कुछ डेज बाद या कुछ ईयर्स बाद भी आपके पास लौट कर आते हैं तो ये चीज़ों को संभाल लेंगे। तो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है, मुझे नज़र आ रहा है करेंटली। ओके, क्योंकि ये होपफुल बहुत है, इनको पता है कि ये रिश्ता आप कहीं नहीं जाने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप बिलीव करते थे, अगर आपको लगता था कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपके पर्सन को भी अब ये चीज़ फील होती है कहीं ना कहीं से, जो कुछ तो अलग बात है इस रिश्ते में, कुछ तो सिग्निफिकेंट है इस कनेक्शन में। कॉम्प्लिसेंसी, यस, दिल में दुख है, ठीक है, दबा देते हैं। लाइक देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये अपने मन में रख रहे हैं। अगर ये आपसे बात कर लेते, आपको अगर ये पूछ लेते, अगर आपको बता देते, तो रिश्ता आपका बहुत क्विकली ठीक हो जाता, लेकिन नहीं, ठीक है, अपने अंदर रखते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। एयर साइन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, फसाद, डेफिनेटली जो चीज़ है ना दिल में रख देते हैं, प्यार है दिल में रख देंगे, दुख है दिल में रख देंगे, डाउट है दिल में रख देंगे, और बाकी जो भी जितनी दुनिया भर की बातें हैं, फालतू के मजाक बोलो या कुछ और बातें बोलो, ये करते रहेंगे आपसे, बहुत मस्ती करते रहेंगे, लेकिन जो सीरियस टॉपिक्स पे जो बात होती है वो ये खुल के कभी नहीं कह सकता। आई डोंट नो आप किससे डील कर रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी इसी तरीके से है। रिजेक्शन, यस, रिजेक्शन का डर है मन में कहीं ना कहीं कि क्या होगा अगर आपने रिजेक्ट किया, या फिर क्या होगा अगर आपने इनको समझा नहीं, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है पहले से कंटिन्यू हो रही है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये एक बात बोलेंगे तो आप उसका दूसरा मीनिंग समझ जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि खुल के बात नहीं करते। बड़ा नेक्स्ट है वर्कोहॉलिक। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपकी वजह से ग्रो हुए हैं, ठीक है, आपकी वजह से या तो इस पर्सन की कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, या फिर इस पर्सन को कोई एक पैशन मिला है अपना कुछ करने के लिए, या फिर आपसे ये मोटिवेट हुए हैं, और उस चीज़ पे ना ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, और उस चीज़ पे ये इंसान वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें कोई एक रास्ता दिखाया, एक जीने की वजह दिखाई है, तो उस पर ये इंसान अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, और आपको याद कर करके ही उस चीज़ पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस काम पे ये इंसान कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, अमेजिंग। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा इस पर्सन का, फिर हम पर्सनल मैसेजेस, गाइडेंस सब देखेंगे। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। ये इंसान अंदर से बहुत मैच्योर है, बट बाहर से मुझे दिख रहा है कि बहुत इमेच्योरिटी शो करते हैं, और जब बात आती है आपकी तब ये और भी ज़्यादा इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, वी हैव अ 4 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ डायमंड्स। अगर इस पर्सन के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस थे ना, लाइक डिसीजंस नहीं ले पाते थे या आपको कुछ बोलते नहीं थे, वो चीज़ ओवरकम ये करेंगे। ओके, वो चीज़ मुझे फ्यूचर में आपकी होती हुई नज़र आ रही है, और सक्सेस आपको अपने रिश्ते में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या नेक्स्ट मूव होगा। 2 ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ क्लब्स। यस, न्यू बिगनिंग आपकी होगी, ये इंसान नेक्स्ट मूव यही लेंगे,
कि आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक है। कॉल टेक्स्ट करेंगे, लेकिन कॉल टेक्स्ट में ये चीज़ों को कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप दोनों फेस टू फेस मिले, ट्रैवल करके मिलो या कैसे भी मिलो, बट ये ट्राई करेंगे कि आप दोनों मिल पाओ, ठीक है, आप दोनों मिलो साथ में। तो ये नेक्स्ट मूव यही लेंगे कि आपको कॉल टेक्स्ट हो सकता है करें, या फिर आपसे डायरेक्ट मिलने आए अगर आप लोग पास पास रहते हैं तो। और अगर ऑनलाइन डेटिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है कि आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको डायरेक्टली उसी तरीके से बोलेंगे कि चलो मिलते हैं, या हम लोग सबसे पहले मिलते हैं फिर आगे देखेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपसे मिलेंगे वैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप एक न्यू तरीके से शुरू होगी, न्यू तरीके से कंटिन्यू होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ अगर गाइडेंस आपको इस वक्त मिल रहा है तो। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। ओके, तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नो मैटर किसी भी फील्ड से, लव लाइफ से, करियर से, वो आपको मिल सकता है बहुत जल्दी। देन वी हैव येस। सो अगर आपके मन में इस वक्त कोई क्वेश्चन चल रहा है तो द आंसर इज़ येस। यूनिवर्स की तरफ से आपको आंसर मिल रहा है येस, लेकिन आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना होगा। ओके, क्योंकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एंटर करेगी, तो उस हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जीज है वो बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस एंड सॉन्ग्स एक्सेट्रा। से पहला है दिस डिस्टेंस मेड मी रियलाइज दैट आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन को डेट कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट में वगैरह में सेटल होना पड़ा। ओके, तो आपसे हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ये, तो अब इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग है ये, और इस पर्सन को लगा नहीं था कि ये वर्क कर सकता है क्योंकि आप लोग मिले नहीं हो, बट अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये डिस्टेंस ही है जो आप दोनों को प्यार समझा रही है। We have there is so much to share but no one to listen, only you were there but everything finished what I have said। मैंने आपको यही बताया ना कि जो फ्रेंडशिप थी वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई। तो इनके दिल में बहुत बातें हैं, इन्होंने एक अपना एक माउंटेन बना दिया अपने बातों का, और जब भी इनको मौका मिलेगा, अगर ये ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको बात करने का मौका ना मिले, ये बोलते ही जाएंगे बोलते ही जाएंगे। बिकॉज मुझे भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत दबा दबा सा महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है हुआ है, ठीक है। मतलब डेली हो सकता है कि आप दोनों बात करते थे, शेयर करते थे, तो उस चीज़ को ही मिस कर रहे हैं। यू आर माई सोलमेट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, तो इस पर्सन को अकल आ रही है बेसिकली। ओके, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मिसिंग यू एवरी टाइम, टाइम डजंट पास विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ओके, आपके बगैर सोचे ये इंसान जो है अपना दिन पास नहीं कर पाते हैं। आई एम फाइंडिंग वेज टू टॉक टू यू, डेफिनेटली तरीके ढूंढते हैं, बट थोड़े से घबराहट में भी हो जाते हैं, लाइक थोड़े से नर्वस हो जाते हैं जब आपको टेक्स्ट कॉल करने की बात आती है। तो बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल्ड। यस, ट्राई इन्होंने हो सकता है किया है किसी न किसी तरीके से, लेकिन हो सकता है आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, या फिर आपकी अभी कोई इच्छा नहीं है इनसे बात करने की ऐसे ही नॉर्मल तरीके से। तो चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, देख लेते हैं चैनल सॉन्ग्स। ओके ओके, ये भी लेंगे। तो सबसे पहला है चाहूँ मैं या ना। तो कुछ लोगों के लिए आपके क्रश हो सकते हैं, अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। एंड देन वी हैव सोच ना सके। इन सॉन्ग्स को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ओके, इस पर्सन के मैसेजेस को सुनेंगे। ज़रा ज़रा महकता है, वाओ सो रोमांटिक। एंड दिल को करार, OMG, दिस इज़ सो इमोशनल, वाओ। इस सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा गाइस। ओके, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BAKGHLNPQRTW या Z है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, आप इसे फ्रेंड, क्रश, लवर, एक्स, हस्बैंड, वाइफ किसी के लिए भी देख सकते हैं, आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, साथ में हम नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस, सॉन्ग सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके,
हमारे पास है द सन इन रिवर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम डायरेक्ट से वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, एंड व्हाट एल्स वी हैव? ओके, एंड फायर साइन में से हमारे पास लीव एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। तो ये कुछ साइंस है, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना भी करें। ओके, सो जो रेजोनेट करते हैं उसी को लीजिएगा। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे दिख रहा है कि उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने ज़िंदगी से, अपने करंट सिचुएशन से, अपने लाइफ में, चाहे इनकी जो भी हो रहा हो, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, लव लाइफ। मुझे दिख रहा है ओवरऑल इनकी लाइफ में एज सच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को लेकर बहुत फंसा हुआ, दबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ओके, और आपको लेकर, आपके रिश्तों को लेकर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। कभी सोचते हैं कि इसका फ्यूचर होगा, कभी सोचते हैं इसका फ्यूचर नहीं होगा। सो मुझे दिख रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फीलिंग्स है इस पर्सन की करंटली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टक मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, वेरी सॉरी टू से, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे इनके प्रॉब्लम्स करंटली चल रहे हैं अपने लाइफ में, और ये इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं। आपके रिश्ते को लेकर इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है करंटली कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा होपलेस हो जाते हैं कभी कभार, और कभी कभार बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों साथ में आओगे, फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ ओवर। ओके, सो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फीलिंग्स मुझे दिख रही है करंटली, और आपके पर्सन जो है करंटली बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये रात रात में रोते भी हैं, नो मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनको आपकी बहुत याद आ रही है करंटली। ओके, एंड कुछ डेज से मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लाइक एक 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 पुल पुल फील कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इनका असल एक बेचैनी हो रही है कि इनको कैसे भी आपसे बात करनी है। देखिए, दो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने हो सकता है बात नहीं किया, या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनसे बात करना चाहोगे, लेकिन हो सकता है आपने नहीं किया। तो वो चीज़ इनको बहुत पेन दे रही है, बहुत दुख दे रही है। दूसरा केस मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कॉल टेक्स्ट किया था, आपने खुद से जो है एफर्ट्स डाले थे इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए या इन्हें समझाने के लिए, लेकिन उस वक्त हो सकता है आपके पर्सन ने आपकी चीज़ों को नहीं समझा, आपको रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपसे ढंग से बात नहीं की। तो उस चीज़ से भी ये पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, बिकॉज अभी ये बहुत आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो ये पर्सन उस चीज़ से दुख है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आपने क्यों एफर्ट्स नहीं डाले। और अगर आपने एफर्ट्स डाले थे बट उन्होंने नहीं डाले थे, तो मुझे नज़र आ रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने टाइम रहते आपसे क्यों बात नहीं की, क्यों चीज़ों को क्लियर नहीं किया, और क्यों जब सब कुछ ठीक हो जाना था तब ये उन्होंने क्यों ट्राई नहीं किया। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत उदास है। हो सकता है कि इनकी हेल्थ भी उतनी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ओके, और ये ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है अपनी चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ये शेयर नहीं करते, अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं। ओके, और खुद ही मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं करेंटली, और आपको तो एक्सट्रीम लेवल पर ये इंसान याद कर रहे हैं। आपने भी हो सकता है फील किया होगा कि आपको भी चिड़चिड़ाहटपन महसूस हो रही है, या फिर आपका भी मूड ऑफ हो जा रहा है, या फिर आपका भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है कुछ देर से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको, आपके जो पर्सन है वो आपको इंटेंसली याद कर रहे हैं, इंटेंसली मिस कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ के साथ, बहुत पेन के साथ आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि बहुत हैप्पी होकर मिस कर रहे हैं, क्योंकि मिस करने के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो बहुत हैप्पीनेस के साथ हम किसी को याद करते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस के साथ, और फिर हम किसी को मिस करते हैं बहुत दुख के साथ, पेन के साथ। ठीक है,
तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस तरीके से है। देखिए आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास चले जाओ। मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए एक पिलर की तरह थे, आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम थे। मुझे दिख रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस देते थे, आप उनको मदर की तरह आप उनकी बहुत केयर किया करते थे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप उनको दिल से समझते थे, और आप आपसे जब वो लाइक हम जो बच्चे होते हैं वो जब हमारे अंदर कोई चीज़ चलता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अगर अपने पेरेंट्स से या मॉम से बातों को शेयर करते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि कुछ भी होता था तो हो सकता है सबसे पहले आके वो आपसे ही शेयर करते थे, आपको ही बताते थे। और जब आप उनको रिप्लाई दिया करते थे या फिर आपको सजेस्ट किया करते थे, तब उनको बहुत पीस मिलता था, बहुत शांति मिलता था आपकी चीज़ों को सुनकर, आपसे सजेशंस लेकर या फिर जस्ट आपको शेयर करके। तो मुझे दिख रहा है बहुत आपको याद कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप उनके पास होते, काश आप उनको समझते, काश ये आपसे अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना शेयर कर पाते, दिल खोल के आपको बता पाते कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है और कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे दिख रहा है ओवरऑल ये इंसान हैप्पी नहीं है, अभी बहुत दुख में है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप को संभालने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, सेल्फ लव में आने की भी कोशिश करते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने की भी कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इनके फेवर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है और ये किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने ही अंदर घुटते रहते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो है आपको बहुत याद कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं, ओके, लाइक आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, आप इनको हमेशा ध्यान रखते थे कि इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, और आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। ठीक है, आप हमेशा इनके लिए हर एक काम को करके देते थे। तो उन सारी चीज़ों को ये बहुत याद कर रहे हैं कि आप उनका कितना ख्याल रखते थे, आप हमेशा उनको सपोर्ट करते थे, जो भी ये चाहते थे उस चीज़ को आप करके देते थे इन्हें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ से ना वो स्टेबिलिटी ही हट गई है जो आपके साथ हुआ करती थी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके चाइल्डहुड लवर हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, और अभी हो सकता है आप लोग अलग अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आपके जो बचपन के जो क्रश थे या बचपन के स्कूल लाइफ के जो लवर थे उनका क्या सिचुएशन है। तो आपके बगैर हैप्पी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, मुझे नज़र आ रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि ये ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है और इनको नहीं पता कि क्या होगा आगे, कैसे इनको क्या करना है, इनको बिल्कुल नहीं पता कि इनको क्या करना है, और ना ये अभी कुछ सोच रहे हैं कुछ एक्शन लेने का, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में है, मुझे नज़र आ रहे हैं। रिकवरी, यस, मुझे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ इनके लाइफ में चल रहे हैं और ये इस कनेक्शन में एक चांस चाहते हैं, लेकिन इनको होप्स नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, होप्स इसीलिए नज़र नहीं आ रही है बिकॉज ये इंसान अंदर से वुंडेड है। ठीक है, हो सकता है कि आपको सामने से देखकर, इनके सोशल मीडिया देखकर आपको समझ नहीं आएगी कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज ये इंसान अपने में ही रखना पसंद करते हैं। ठीक है, ये अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी उतना शेयर नहीं करते हैं। ओके, सो मुझे दिख रहा है कुछ रिकवरी होने के ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिन्यूअल। आपके रिश्ते में इंसान ग्रोथ चाहते हैं, आपको बहुत इंटेंसली ये इंसान याद करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि बस चीज़ें शुरू हो जाएं, अब ये नहीं रुक सकते। ठीक है ना, ये खुद से कुछ कर पा रहे हैं ना आपकी तरफ से, हो सकता है कि आपने भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया है या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो ये इंसान मतलब उस चीज़ को ज़्यादा मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं करेंटली, मुझे नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन, देखिए दुख में है, बहुत याद करते हैं आपको, इंटेंसली याद करते हैं, हर एक पल को सिसकते हैं, दुख में होते हैं। ठीक है, बहुत पेन होता है। कुछ लोग होते हैं कि रो नहीं पाते हैं लेकिन दिल में उनके दर्द होता है। ठीक है, तो ऐसी आपके पर्सन की भी एनर्जीज है, मुझे दिख रहा है पेन में रहते हैं लेकिन ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ फील कर पाते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में होप्स अभी भी बचे हुए हैं, आप दोनों के कनेक्शन में अभी भी एक चांस बचा हुआ है, आप दोनों के कनेक्शन में अभी भी चीज़ें बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ ख़त्म हुई या जो झगड़ा हुआ या जो चीज़ इनको अभी ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो चुकी है, वो उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रैदर दैन फ्यूचर के, हैप्पीनेस के, अबंडेंस के, एक चांस के। ठीक है, तो जो सन मुझे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सन है, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में चांस आपको मिलेगा। ठीक है, नई शुरुआत ज़रूर होगी, लेकिन इस पर्सन को करंटली वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, पेन में है ये इंसान। बॉटम देख से इम्पास, डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी से भी शेयर नहीं करना, मुझे किसी से भी कुछ नहीं बोलना, मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ठीक है, अपने तक रखते हैं। तो आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि सेल्फ सेबोटाज कर रहे हैं ये इंसान अपने आप को। ठीक है, तो ऐसे एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा। हालांकि करंट फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, मुझे दिख रहा है कि लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है इस पर्सन की, एंड हो सकता है आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन भी करते हैं, लेकिन खुद का ध्यान भी ये इंसान नहीं रख पाते हैं ढंग से। ओके, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा आपके लिए। हमारे पास है जैक ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ डायमंड्स,
9 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब्स। मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान ऑलरेडी ट्राई करते हैं आपसे बात करने का या चीज़ों को ठीक करने का, चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, या किसी के थ्रू हो या कुछ हो, कुछ ना कुछ हिंट ही आपको देने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है कि आपको वो हिंट नज़र आते हैं, कुछ लोग हो सकता है नहीं भी नज़र आते हैं। ये इंसान आपसे बात करेंगे, 8 ऑफ स्पेड, ये इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन तब भी इनको क्लैरिटी नहीं रहेगा कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं, या इनको क्या करना है। ये जो सबसे बात कर लेंगे, ठीक है, मतलब ये शुरुआत करेंगे, देन हो सकता है कि चीज़ों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन ये शुरुआत अपने तरफ से ज़रूर करेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपने तरफ से एफर्ट्स डालें। 6 ऑफ डायमंड्स, ओके, डेफिनेटली ये इंसान अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे। नेक्स्ट मूव यही होगा, ये आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं। इनको पता नहीं होगा कि फ्यूचर क्या है, बहुत सोच समझ कर आपसे बात करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर डालेंगे, मेहनत करना चाहेंगे, वर्क करना चाहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आपसे बात करने नहीं आएंगे, क्योंकि इनको भी पता नहीं होगा कि क्या होना है, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आपके मन में क्या है, ठीक है, लेकिन ये एफर्ट ज़रूर से ज़रूर डालेंगे, ठीक है। और वही एफर्ट्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर लेकर आए, आप दोनों साथ में एफर्ट्स डालो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, देन आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट मूव होगा इस पर्सन की तरफ से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस, अगर एंजल्स आपको कुछ भी गाइड करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। मुझे देख रहा है ऑलरेडी ये इंसान करते हैं। ओके, ये इंसान ऑलरेडी जो है मेहनत करते हैं, आपसे बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, हिंट देने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट वे से। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग हो सकते हैं जो आप लोगों की मदद करें। अगर ऐसे कोई लोग नहीं है, म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप एंजल से हेल्प मांग सकते हैं ताकि आपके कनेक्शन में चेंजेस आए, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिले, आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस मिले, और आपके पर्सन जो अभी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, उससे इंसान निकल के आ पाए। लुक फॉर अ साइन, तो कुछ साइंस, कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। ओके, और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गहराइयों में जाने की ज़रूरत है कि इस कनेक्शन में बेसिकली क्या चल रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, तो थोड़ी सी जानने की कोशिश करना है आपको, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर आपको करने की ज़रूरत है। और साइंस पे ध्यान दीजिए जो भी यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको इस रिलेशनशिप से मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा नोटिस करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में ऐसी बहुत सारी अनकही बातें हैं या ऐसी फीलिंग्स हैं जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हो अपने पर्सन को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, तो आपको वो चीज़ में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेसिकली ये कनेक्शन क्या है, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरीके के इंसान है, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, तो चलिए पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। हमारे पास है, आई एम स्टॉकिंग यू एंड गोइंग थ्रू योर कमेंट्स, तो हो सकता है आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, सोशल मीडियाज़ पे, आपके पिक्चर्स वगैरह पे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला है, आई हैव ट्राइड टू मूव ऑन सेवरल टाइम्स, आई हैव ट्राइड टू फॉरगेट यू बट आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट फॉरगेट माई सेल्फ। तो ये इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम ही हैं और ये खुद को आप में देखते हैं, और उन्हें हो सकता है बहुत बार ट्राई भी किया है मूव ऑन करने का, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर से ये इंसान की जो है ना इमोशनल ब्रेकडाउन वाली एनर्जी में आ जाते हैं आपसे दूर होके। फिर आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ हनी, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सके, ठीक है, या फिर आपके लिए डिजर्विंग बन सकें। आई लॉस्ट माई डायमंड, इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत कीमती है और उन्होंने आपको खो दिया। बॉटम ऑफ द कार्ड से भी है, यू हैव नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड नाउ यू ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ, आई एम नो वन टू यू। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी समझने की आपने कोशिश नहीं किया। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी मुझे गाइडेंस वही मिला। हो सकता है कि आपने अपना बहुत ट्राई किया इनको समझने का, इस कनेक्शन को समझने का, बट कुछ ना कुछ कमी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आप हो सकता है नहीं समझ पाए हो कोल्ड लेवल पर जाकर, तो आपको वो चीज़ मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, ठीक है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन किसी पर्सन को समझना, किसी पर्सन के पेन को समझना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है और आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है, ठीक है। अब ये इस पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बस अपने अपने बारे में ही केयर करते हो, आप इन्हें इन पर ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है, आप इनको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को जो हो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर आप सेल्फ लव में फोकस कर रहे हैं, या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप उनका केयर नहीं करते। तो चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, चैनल सॉन्ग्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहला सॉन्ग है इश्क मुबारक, ओके, बहुत स्वीट सॉन्ग है ये। फिर है चाहूँ मैं या ना, ओके। देन वी हैव छुपके से, तुम्हाके तो ये बंगाली सॉन्ग है। सो गाइज इन सॉन्ग्स को आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ओके। इस पर आपको कुछ भी मैसेजेस मिल जाएंगे जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, ओके। देख लीजिए, ओके। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।